नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज करते हैं और स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि एक 6 पोल वेव कनेक्टेड आर्मेचर में 300 चालक हैं और यह 800 आरपीएम पर चलता है। यदि प्रति ध्रुव उपयोगी फ्लक्स का मान 0.04 वेबर है तो उत्पन्न ईएमएफ का मान बताना है। जनरेटेड वोल्टेज का मान हमें बताना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे EG इक्वल टू फाइव ZNP अपान 60A। इसी फार्मूले में मान को हम भरेंगे। देखिए यहाँ पे पोल की संख्या 6 है, चालक की संख्या मतलब Z का मान 300 है और 800 आरपीएम मतलब N का मान उस मोटर की स्पीड है और फ्लक्स फाई का मान जो है 0.04 वेबर है। अब इसी में मान को हम पुट करेंगे तो देखिए फाई का जो मान दिया गया है वह 0.04 वेबर इंटू जेड का मान मतलब चालक 300 हो जाएगा इंटू N 800 आरपीएम इंटू पोल की संख्या 6 है तो इंटू 6 कर देंगे अपान 60 इंटू ए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये बाइंडिंग जो है वो वेव है। तो वेव बाइंडिंग के केस में पैरेलल पाथ की जो संख्या होती है वह हमेशा 2 होती है और यही लैप बाइंडिंग होती तो पैरेलल पाथ की जो संख्या होगी वो पोल के बराबर हो जाती है। अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसी को कैलकुलेशन हमें करना है। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, क्लियर। इसके बाद यह 1 जीरो से ये 1 जीरो मारा जाएगा, 6 से ये 6 मारा जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 इंटू 4 चौका 16 और 16 तिया 48 और यहाँ पे 1 जीरो बचा है तो ये 0 हो जाएगा, यानी 480 जनरेटेड वोल्टेज का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट 200 वोल्ट पर रेटेड किया गया है। तापन तत्व यानी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा आपको बताना है। अब हीटिंग रेजिस्टेंस R इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी हो जाएगा। वी स्क्वायर जैसा कि प्रश्न में दिया गया है V का मान कितना 200 वोल्ट, तो वी स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 कर देंगे अपान पी का मान 1 किलोवाट है मतलब 1000 वाट हो जाएगा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो मारा जाएगा, 20 दूनी का 40 ओम उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी 40 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि उस वास कक्ष में जुड़ी हुई एलईडी की ल्यूमेन इफिशियंसी क्या होगी जिसमें प्रति फिक्सर 5440 ल्यूमेन है और कुल वाट का मान 40 वाट है। अब यहाँ पे फार्मूला इफिशियंसी का हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इफिशियंसी पूछा गया है। तो इफिशियंसी इक्वल टू होता है ल्यूमेन अपान वाट। अब ल्यूमेन का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 5440 ल्यूमेन, तो यहाँ पे 5440 ल्यूमेन अपान वाट का मान जो दिया गया है वो 6400 दिया गया है तो अपान 6400। जब इसमें हम भाग देंगे तो ये 85 आ जाएगा और मात्रक इसका ल्यूमेन पर वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये आप जो क्वेश्चन है कि 10 मिनट में 1 एम्पियर की धारा द्वारा आंतरिक विद्युत का मात्रा की गणना करें। इंटरनल आवेश का मान ज्ञात करना है। इंटरनल आवेश यानी करंट का मान कह रहा है कि 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो कराई जाती है और उस करंट को 10 मिनट तक फ्लो कराया जाता है तो फिर इसमें आवेश का मान क्या होगा। तो यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा Q इक्वल टू आई इंटू टी। अब I का जो मान है वो 1 एम्पियर है इंटू टी जो होना चाहिए वो सेकंड में होना चाहिए। अब क्वेश्चन में ये मिनट में दिया गया है 10 मिनट, तो इसको हम पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे क्योंकि ये मिनट में था, अब ये सेकंड में हो गया। अब इसका हम इंटू करेंगे तो 6 पर 00 हो जाएगा, 600
कूलाम, क्योंकि चार्ज आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी 600 कूलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 15 ओम प्रतिरोधक में 500 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसमें वोल्टता पात का मान क्या होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा, आपको आंसर करना है। अब वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना है तो I इंटू आर कर देंगे। I का जो मान है वह 500 मिली एम्पियर है। इस मिली एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 से इसमें भाग दे देंगे इंटू रजिस्टेंस का मान यहाँ पे 15 दिया गया है तो इंटू 15 कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारे जाएंगे, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। अब 15/2 यानी 2 7 14.5 वोल्ट हो जाएगा। यानी 15 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके एक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वह 7.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ज्यावक्रीय वोल्टता के समीकरण Vt = 150 साइन 628 t द्वारा निरूपित किया जाता है तो ऐसे सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। अब वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में हम इक्वेशन लिख के उससे तुलना करेंगे, यानी Vt = Vmax साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न में अगर वोल्टेज का मैक्सिमम मान पूछता तो यहाँ से देखिए वी मैक्स का इससे तुलना करेंगे तो वोल्टेज का मैक्सिमम मान जो हमें प्राप्त होगा वह 150 हो जाएगा। चूँकि यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म होता है वो ओमेगा टी होता है, इससे इसकी तुलना करके हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ओमेगा टी इक्वल टू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिला, ओमेगा टी का 628 टी। ये टी से ये टी मारा जाएगा, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 628। अब एफ इक्वल टू हम आगे स्टेप में लिखेंगे 628 अपान 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14। क्लियर, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हम 100 लिख देंगे। ऐसा हमने 100 क्यों किया, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। अब देखिए 314 दूनी का 628 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 मारा जाएगा। एफ का मान कितना मिला हमें 100। हमने फ्रीक्वेंसी एफ का मान निकाला है तो इसका मात्रक हम क्या लिख देंगे 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए 100 हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक सीरीज आरएल परिपथ में आर का मान 5 ओम और एक्सएल का मान 12 ओम है तो इस परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। आरएल सर्किट है, रेजिस्टेंस का मान 5 ओम है और एल का मान 12 ओम है। अब इम्पीडेंस पूछा है तो Z = √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। √R² का मतलब है कि 5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मतलब है कि 12 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब अगले स्टेप में हल करेंगे तो 144 प्लस 25 169 और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 13 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक 6 पोल लैप बाउंड डीसी जनरेटर में आर्मेचर पर 800 चालक हैं। अभिभावक प्रति फ्लक्स का जो मान है वह 0.035 वेबर है। आर्मेचर में घूर्णन स्पीड जो है वो 1500 आरपीएम है। तो इस जनरेटर में उत्पन्न जनरेटिंग वोल्टेज का मान क्या होगा, आपको बताना है। पुनः हमने ऐसा एक प्रश्न अभी क्वेश्चन जो पहले हम कराए हैं सेम उसी पर होगा, यानी यहाँ पे भी इजी इक्वल टू 5ZNP अपन 60A कर देंगे। अब फाई का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.035 इंटू जेड का मान मतलब चालक 800 हो जाएगा इंटू एन का मान 1500 हो जाएगा। क्लियर, इंटू पोल का मान 6 दिया गया है तो 6 हो जाएगा अपान 60 इंटू ए। अब यहाँ पे लैप बाइंडिंग है तो लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की जो संख्या होती है वो पोल के बराबर होती है। तो प्रश्न में पोल का मान कितना है 6 है तो पैरेलल पाथ की संख्या भी हम 6 कर देंगे। अब ये पॉइंट 3 अंक के बाद है तो यहाँ पे हटा करके नीचे में हम 1000 कर देंगे। क्लियर, अब यहाँ से देखिए आप आगे की तरफ इसको हम हल करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा। क्लियर, अभी ये 1 जीरो से ये 1 जीरो मारा जाएगा, फिर 1 जीरो से ये 1 जीरो मारा जाएगा,
6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 35 इंटू 8 इंटू 15 अपान 6। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वह 700 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 700 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पूर्ण भार पर चलने वाली 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन आवृत्ति यानी रोटर फ्रीक्वेंसी का मान जो है वह 1.5 हर्ट्ज है, तो घूर्णन की गति क्या होगी? और रोटर की फ्रीक्वेंसी 1.5 है तो फिर इसकी रोटर की स्पीड क्या होगी ये बताना है। पहले हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे तो NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। अब यहाँ से 120 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, तो 50 अपान पोल की संख्या कितनी है 6 है। 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10 यानी 1000 इसकी सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। अब 1000 सिंक्रोनस स्पीड इसकी आ गई तो हम इसकी स्लिप निकालेंगे। तो स्लिप निकालने के लिए रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप परसेंट इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब रोटर फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है 1.5 इक्वल टू स्लिप परसेंट इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, जो कि हम इनपुट फ्रीक्वेंसी भी इसी को कहते हैं, 50 हो जाएगा। अब यहाँ से एस इक्वल टू निकालेंगे तो 1.5 अपान 50 इंटू परसेंटेज का 100 हो जाएगा। ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो बढ़ा देंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, पंक्तियाँ 3 5 15, अब सॉरी 5 है ना, नीचे 5 है तो पंक्तियाँ 15, 3% का स्लिप आएगा। अब जब 3% का स्लिप आएगा तो जो हम सिंक्रोनस स्पीड 1000 निकाले हैं इसी का 3% हम निकाल के लॉस कर देंगे, तो जो लॉस होकर के बचेगा वो रोटर स्पीड हो जाएगी। मतलब कि 1000 का 3% बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। ये जो हुआ ये स्लिप में लॉस स्पीड हुआ 30 RPM। तो उस रोटर की एक्चुअल स्पीड क्या होगी? तो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए रोटर स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस स्लिप, ये रोटर मतलब स्पीड में। अब होगा सिंक्रोनस स्पीड हमने 1000 निकाला और स्लिप स्पीड का जो मान आया वह 30 RPM आया, इससे माइनस करेंगे मतलब 1000 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 970 RPM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 970 RPM बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 900 मिनट के लिए उपयोगी 750 वाट और 250 वोल्ट वाले किसी इलेक्ट्रिक आयरन में कितने विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? अब इसमें देखिए टाइम जो दिया गया है वह 90 मिनट का है, वाट है 750 का, अब वोल्टेज है 250 का। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा कंज्यूम एनर्जी पहले निकाल लेंगे। कंज्यूम एनर्जी E इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। P जो है पावर जो है वो 750 है और इंटू टी टाइम है 90 मिनट। अब 90 हो जाएगा, 90 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी का 6। अब क्या होगा कि जब इससे हम कटा देंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब 1.5 होगा तो 750 इंटू 1.5 ये जो होगा 1125 हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये 1125 आया तो ये कंज्यूम एनर्जी का मात्रा क्या होगा, तो P इंटू टी किए थे यानी वाट घंटा हो गया। अब देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन किलो वाट घंटा में दिया है, तो इसी जो मान आया है इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे। अब ये हो जाएगा किलो वाट घंटा। अब 1000 से भाग देंगे यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यानी 1.125 किलो वाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 100 KVA 2500 बाई 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार प्राथमिक करंट का मान क्या होगा? प्राइमरी करंट पूछा गया है, 100 KVA का ट्रांसफार्मर है तो ये जो रेशियो दिया गया है पहला 2500 ये V1 का मान हो जाएगा और 250 जो वोल्ट है ये V2 का मान हो जाएगा। अब हमें करंट निकालना है तो अगर I1 करंट निकालना होगा तो KVA अपान प्राइमरी का वोल्टेज रख देंगे। उसी तरीके से अगर I2 करंट निकालना है तो KVA अपान V2 कर देंगे। यहाँ पे प्राइमरी करंट पूछा गया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूले में हम KVA देखिए 100 दिया है, 100 इंटू KVA को VA में करेंगे तो 1000 कर देंगे अपान वोल्टेज का मान कितना है, V1 का मान 2500 है।
अब देखिए ये 2 जीरो से ये दोहरा मारा जाएगा। अब 25 चौका 100 और 1 जीरो 40 एम्पियर प्राइमरी करंट का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि नो लोड पर किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता 425 वोल्ट है, पूर्ण लोड पर जो वोल्टेज है वह 400 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होगा। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला जो होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100 होता है। अब नो लोड का मान कितना है, तो नो लोड का मान 425 है, माइनस फुल लोड का मान 400 है, अपान 400 इंटू 100 हो जाएगा। अब 425 में से 400 माइनस होगा 25 अपान 400 इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 25 में 4 से हम भाग देंगे, 6.25% आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी 6.25 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्यारे साथियों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ही आप सब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।